मैं जिनको बुलाना चाहता हूं, अभी इस सभागार में जब प्रवेश किया उन्होंने तो वो थोड़े लड़खड़ाए सीढ़ियां पे से। हाँ, तो मुझे लड़खड़ाने के ऊपर पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री जी की याद आ गई। मन की लड़खड़ाने का सिलसिला तो उधर होना चाहिए था, ये क्यों लड़खड़ा रहे हैं, ये तो हमारे मित्र हैं। लेकिन भाई प्रताप फौजदार एक ऐसा नाम होता है जिनके बारे में आप बहुत कुछ देखते सुनते रहे होंगे। आज इस प्रांगण में पहली बार आए हैं। हाँ, पहली बार आए हैं, और पहली बार अगर आए हैं तो मुझे लगता है कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मुझे लगता है कि आपकी पहली बार है और अनामिका जी भी पहली बार है। बहुत अच्छा। तो हाँ, तो मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। और दोस्तों, 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं जिस गुरुओं की बलिदानी परंपरा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। वो स्टार है, लाफ्टर स्टार है, लेकिन देशभक्ति भी उतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि पंच प्यारे, 4 पंक्तियों से उनको बुलाता हूं कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। और सर हिंद की दीवारों में जो जिंदा चुने गए उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है। और एक को लड़ाऊं 1.25 लाख से था उद्घोष, गुरु जी की पावन कहानी को नमन है। गोविंद जी की पावन कहानी को नमन है। कल गुरु तेग बहादुर जी का हमने 400वां जन्म दिवस मनाया है, प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया है। और आज प्रताप फौजदार जी को हम सुनेंगे, उन गुरुओं की बलिदानी परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे कवि हैं भाई प्रताप फौजदार। मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। नहीं जानता फिर काय को लपक कर गया। हाँ, इसका चल ज्यादा हो गया। एक इंच ऊपर 2 सूट नीचे का। अरे साइज तेरा है कि मेरा है? तो कर लो फिर 1 सूट नीचे, 1 सूट नीचे निकल जा। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। और प्रिंसिपल साहब को मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। नया की बात नहीं है, मैंने इतने बहादुर प्रिंसिपल आज तक नहीं देखे। मैं बता रहा हूँ तुमको, सच में मैं बता रहा हूँ सर, मैंने इतने बहादुर प्रिंसिपल आज तक नहीं देखे। भाभी जी बैठी हुई हैं और खुल के हंस रहे हैं। थोड़ा मस्ती करेंगे, ले ले तू, ले 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 ले। अच्छा तू एक बात बता, मैं जब से आया हूँ तू लगा हुआ है, कभी वहां से कभी यहाँ से। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। फोटो भी ले रहा है कि कोरा फिरसी मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। एक टिप्पणी करता हूँ, मुझे पता है कि बुद्धिजीवी बच्चे बैठे हुए हैं। एक टिप्पणी करता हूँ, यहाँ राजनीति पढ़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं राजनीति का एक शो चलाता हूँ, लपेटे में नेताजी। तो
तो मैं यहाँ राजनीति, यहाँ तो सिर्फ मस्ती पढ़ूंगा। सच बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या? पूरा फैंटेसी मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को सर ऐसे ही बहका जा रहा है। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। मेरा नंबर आ गया है, श्रद्धा से सुने और भरद्वाज सादर सुनाओ। ये पंक्ति सुनी सुनी सी लग रही है ना, रामायण की पंक्ति है ये। रामायण भारद्वाज जी ने नहीं सुनी थी, ये नहीं सुनते तो रामायण नहीं होती। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। हाँ सर, मैं कुछ ऐसी बात, तू बेटा बैठ जा। दरअसल क्या है, अनामिका आई, अनामिका कुछ भी कहती थी, ये हो अनामिका, इनको कैसे भी बहका लो, ये बड़े भोले हैं। ये बेचारे अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते, बात वो किसी और से करती है। हंस के बात करने लग जाए तो समझते प्यार हो गया। क्लास में उधर मेरा मन ने डोले, दो दिन बाद वो फटका देती, चल बात। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते, फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में, टीना आई लव यू। चल जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। अरे एक हमारा जमाना था, है? अब क्या है? कैसे रह गए प्रेमी, कैसे रह गए ऐसे सूरज जैसे। ये सूरजमणि क्या कह रहा था? मैं नुक्कड़ को, गली के नुक्कड़ को तीर्थ समझता हूँ। हिम्मत नहीं है गली में जाने की। हमसे पूछो बेटा, कैसे कैसे उठ के आए। गलत कह रहा हूं सर मैं? प्रिंसिपल साहब सही बताओ। उसको नुक्कड़ पे ही पसीने आ रहे हैं। क्या प्यार मोहब्बत रह गई है? अरे हमारे जमाने में होती प्यार मोहब्बत। अरे बेटे 6-6 महीने तो देखा देखी में निकल जाते थे। अब क्या है, मोबाइल लिए घूमते हो। हमारा जमाना था लव लेटर लिखे जाते थे। मेरी प्यारी गंबू, दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंडू लाल। और फिर बेटा बड़ी रिस्क थी। ऐसे यूं बॉल बनाते थे उसकी और उसके घर फेंकने जाते थे। और शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। शाम को लक्ष्य चल गए। बड़ा रिस्क था। अब क्या रह गया? अब क्या है? ये आ गए।
शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे बेटा। बड़े भाग्य वाले हो जो इस समय जन्म लिया है। शादी से पहले लड़की नहीं दिखा, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है। बेचारी शादी से पहले लड़की नहीं दिखा। आप सही बताओ, आपने भाभी ने देखी थी? मना कर रहा है? और अगर आप देख लेते, नहीं यही करते जो किया है। सर मेरी शादी वाले आए, देख के चले जाए। शादी वाले आए, देख के चले जाए। अब यहाँ भी ऐसा ही होता है ना, जैसे अब देखो बच्चों में एक बड़ी बात होती है। अब जैसे चारू जी पढ़ रही थी, अब वो बच्चा आया, अब वो छोटी माला थी बेचारे में, अब कह रही तुम माला छोटी लाए। तो भाई वो तो अपनी उम्र के हिसाब से लाया। लेकिन एक शायरी सुनो टूटी फूटी। हाँ, शायरी जो मैंने अभी लिखी, क्या है कि चारू जी यहाँ बैठी हुई है और हम भी बैठे हुए थे। एक पहली पंक्ति का मजा लेना आराम से। वो नहाए हुए खड़ी थी। अरे डर के मारे दम निकल जाएगी तुम्हारी। आदि है ये। वो कौन सा बोला तुम में से? वो नहाए हुए खड़ी थी, पलटा तो सरदार निकला। और एक बंदा आया था जिसने चारू जी को माला नहीं, सुना कि वो नहाए हुए खड़ी थी, पलटा तो सरदार निकला और हम सब तो फूल निकले, वो फूल वाला होशियार निकला। हाँ, नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने तो अपनी ही बात करी। तो मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा क्या कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से पूछा, जी मैंने कि लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैंने पट्टे वो मेरी रही है और देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सारे सीन बना, ध्यान रखो। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। न मैं बोला, फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो दो थे, पर आप और आ जाएंगे तो तीन। ऐसे ही बहका देते थे घर वाले। बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में, तो कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हो, सुनना, मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ, 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ। साथ में पैसे जब जाएंगे, जब पैग बिल बनाएंगे। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कई पुस्तकें हैं, टेक्स्टों में भी हैं।
सिख योद्धा हरि सिंह नलुआ, वीरवर शहीद गोकुल सिंह, ये मेरे शोध हैं। आज भी मैं सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। पूरा सदन, मेरे नए बच्चे हो, आपका देश इंतजार कर रहा है बाहर आने के लिए। आप आओ, इस देश को ऊंचा ले जाओ। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी समाज। सर विदेशों में तो हर साल बीवी बदल देते हैं। हाँ, ये फैसिलिटी इंडिया में नहीं है। अपने तो जो पल्ले पड़ गई सो पड़ गई, और पढ़ क्या गई, 7 जन्म तक पढ़ गई। लेकिन जो खूबसूरती हमारी है, मैंने कहीं नहीं देखी। दोस्तों, आप अच्छे सुन रहे हो, मैं आपको टाइम चूँकि कम है, मैं बहुत हंसाता बसता हूँ। दरअसल अपने एक किस्सा बहुत बढ़िया बता रहे थे। आप जब तक आए थे नहीं भारद्वाज जी, तब तक प्रिंसिपल साहब ने एक किस्सा बहुत बढ़िया सुनाया था। सच्चा किस्सा है, झूठा है वो ये जाने नहीं, लेकिन आप सुनोगे। ये इनका नाम हेमचंद जैन है, जानते हो यार, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट। नहीं सर, मैंने इसलिए कहा है कि ये बच्चे जो है ना, हम भी बचपन में ऐसा ही करते थे। बच्चे जो है असली नाम से नहीं पुकारते, अलग नाम रख लेते हैं। ये काम हमने भी किया। क्या है, गांव के रहने वाले हैं। आप जानते हैं जैन कौन होता है? मैं बताता हूँ। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं, और जीत अपनी। बता रहे थे, इनने किस्सा बताया कि इनके गांव में एक पहलवान आ गया। इनके पिताजी भी पहलवान थे। तो गांव में एक पहलवान आ गया, उसने लंगोटा घुमा दिया कि कोई कुश्ती लड़ो। गांव में कोई पहलवान नहीं। लोगों ने कहा चलो जैन साहब के पास। अब जैन साहब के पास पहुंचे, वो बैठे हुए अपनी दुकान पे आराम से। उन्होंने कहा जी गांव में पहलवान आया है। बोले मैं क्या करूं? अरे सर, गांव की नाक कटी जा रही है, कुछ करो। सोच समझ के बोले जैन साहब, कुछ नाक नहीं कटेगी। बोले कैसे? कुश्ती मैं लड़ूंगा। कुश्ती मैं लड़ूंगा। बोले जी पहले तो यानी कट रही थी कि नहीं कट रही थी, पर ये अब जरूर कटेगी। बोले नहीं तुम चलो। तो चले गए, अखाड़े में शुरू हो गए। अब पहलवान तो पहलवान, उसने जैन साहब को पटकने के लिए कंधे पर उठा लिया। अब सीन ये बन गया कि जैन साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। जैन साहब ने पहलवान के कान में कहा, बेटा 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान जो है वो आंखें बदलने लग गया। बोले देख ले, 10 कुश्तियों में भी नहीं मिलेगा। तो देख ले। तो पहलवान की समझ में आ गई, उसने ऐसा उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया। गांव की नाक बच गई। दूसरे दिन पहलवान जैन साहब के पास पहुंचा। बोले जी लाओ 10 लाख। बोले काहे की? अब ताली उठाना बच्चों। हाँ, प्रिंसिपल साहब की बात हो रही है जी, इंग्लिश में। मैंने कहा काहे के? बोले सर आपने कल अखाड़े में वायदा किया था कि 10 लाख दूंगा, चित्त हो जा। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल। ये झूठ नहीं है, ये सुना था कि नहीं सुना था? ये एक सच्चा किस्सा है। मैं आपको, चलिए, जो प्रथम बच्चा यहाँ आया था, कहाँ है वो प्रथम बच्चा? बेटा मेरे जीवन का पुण्य तुम्हें लगे। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा। ये टैलेंटेड है। मैं चाहता हूँ, देखिए मैं भी स्टूडेंट जो है वो साहित्य का नहीं रहा हूँ। मैं भी मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं पेशे से ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ।
आपको मैं बात बताऊं, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। यहाँ भी साहित्य के तो साहित्य नहीं होंगे, लेकिन ये हृदय में जन्म लेती है। बेटा, इस कवि को, इस शायर को कभी सोने मत देना, कभी बैठने मत देना, तुम बड़े शायर बनोगे। बैठ जाओ, इतनी जल्दी भी नहीं बनोगे। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? हैं? तुम बहादुर बुलाते हो ना? अब बैठो। तुम मेरे पंच वहां कन्वे कर रहे हो, हैं? और आपका ये जो है ना, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो राइट पड़ रही है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इसको ढक लो आप। आप उधर कन्वे करे जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बढ़िया वो सुनाता हूँ। अच्छा, एक ब्रांड है मेरा, आपने सुना होगा शायद, वो आज सुनो, फिर मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। मेरी देशभक्ति ऐसी होती है, ये बच्चे मारो, काटो, उड़ा दो बम से, गोलियां ले लो, अरे यार शांति से रहो, सब हो जाएगा। अरे शांति प्रिय देश है। सर कट जाता है तो धड़ लगता रहता है। भैया, तुम तब क्यों नहीं लड़ते हो जब तुम्हारे धड़ पे सर होता? ये वही लोग हैं साहब, लड़ने गए खड़े हुए, भाई कोई काटे तो लड़े, कटेंगे जब तो लड़ेंगे। जैसे गए वैसे ही घर आ गए, उन्होंने लड़ा नहीं, बोले किसी ने काटा ही। लेकिन दोस्तों, माँ भारती की आरती ये बच्चे सुनाते हैं, ये बच्चे गाते हैं, ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं। जब ये गाते हैं और सुनाते हैं तो दिल भर जाता है। और आपने जिस तरीके से सुना है, मैं सैल्यूट करता हूँ। सुना, मेरी देशभक्ति अलग तरीके की है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो सारे, तुमको क्या मतलब? की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले आप तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे भी क्या है? अब मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में ये साले तेरे बाप का है क्या? एक शुद्ध हास्य सुनाता हूँ, सुनना मस्ती में। हंसने से बड़ी दवाई, हंसने से बड़ा टॉनिक इस दुनिया में कोई नहीं बना दोस्तों, याद रखना। मैं सही कह रहा हूँ, और सही बात कहे सरदार, इसको मानना चाहिए। कोई और कहे तो कोई बात नहीं है। मैडम ने मुझे दिया माइक, मैं मैडम को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सरदारों को तो जो कुछ भी मिला है वो मैडमों से ही मिला है। हाँ, तो कह रही थी ये चश्मा साफ कर रहे थे जैन साहब, कहते मुझे देखने के लिए चश्मा साफ कर रहे हैं। अरे भैया जैन साहब, काय को साफ कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो सकता है चश्मा भी तुम बदलवाओ। ये 1.5 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगा के जाती है। ये चश्मे के पैसे हो चले जाएंगे। ये आनंद की बात है। एक शुद्ध हास्य सुनाता हूँ आपको। अंग्रेज मेरे एक्चुअल क्या, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया है, वो लोग भोला भाला हिंदुस्तानी समझते, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना था, तो एक फलवाड़ा खड़ा हुआ था, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला।
तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना बड़ा। अच्छा, फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कि हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। जैन साहब उतार लूं? नहीं भैया, पूछ के उतारना चाहिए, मेरा लिफाफा यहीं फंसा है। हिसाब किताब वाले आदमी है, कहीं तेरे 2 सेकंड पहले उतारा था, पैसे काट लो। हाँ दोस्तों, मैं आखिर में व्यंग पढ़ता हूँ। बहुत देर हो गई, फिर मैं थोड़ा सा आपको कुछ कथें सुनाऊंगा, उस बेटे को समर्पित करूंगा। एक आध 2-3 कविता सुनाऊं। मतलब मैं अक्सर जो है ना कम से कम 2 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन आज समय नहीं है, इसलिए 1 घंटे 55 मिनट पढ़ूंगा। एक व्यंग पढ़ता हूँ, अगर मेरे बच्चे समझ गए तो मैं समझूंगा कि देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 3-3.5 लाख रुपया। मैं भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता। मैं भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो अंग्रेज उचट गया, समर्थन देना। अंग्रेज उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती। सर, प्रिंसिपल साहब मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, उन्हें पता है किसको किस साइज की बात है। आप बहुत हंस लिए। हमें हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय जोगी जी बैठे हुए हैं, सुरेंद्र जोगी, उनको भी सुनना है। अब तो खैर वो मंत्री नहीं मंत्री हैं, अब उनकी सरकार ही चली गई तो फिर खाएगा मंत्री। लेकिन वो पद्मश्री हैं, बड़े हैं, आप उनको सुनोगे बहुत आनंद देंगे आपको। कुछ मैं आपको कथें सुना देता हूँ। एक तंज सुनाता हूँ बेटा। शायरी में एक तंज भी होता है, मैं उन्हीं की स्टाइल में पढ़ता हूँ। कविता है, अगर कहोगे तो एक सुना दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। एक तंज पढ़ता हूँ, अगर आप समझ गए तो मैं समझूंगा कि आज मैं धन्य हो गया। बेटा नीली शर्ट, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं नहीं, ऐसे तनहा छोड़ के जाओगे? एक तंज सुने और पहुंच जाए तो मुझे बताना बेटा, तुम्हें समर्पित करता हूँ। तुम्हारा साथी है, दुआएं करना साथी के लिए कि हमसे भी आगे जाए। कि हूँ बहुत हैरान तब से जब से उसने बात की। सुना, हूँ बहुत तंज है, तंज कहते हैं व्यंग को, और व्यंग बहुत, हास्य बहुत जल्दी समझ में आता है, व्यंग थोड़ी देर में समझ में आता है, लेकिन जब समझ में आता है तो उस ब्रह्मांड का संपूर्ण आनंद देता है। सुन,
हूँ बहुत हैरान तब से जब से उसने बात की, जाने क्या मनसा थी उसकी, किस सबब से बात की। हूँ बहुत हैरान तब से जब से उसने बात की, जाने क्या मनसा थी उसकी, किस सबब से बात की। तुम बताओ दोस्तों, क्या शकल से गुंडा हूं मैं? तुम बताओ दोस्तों, क्या शकल से गुंडा हूं मैं? एक पुलिस वाले ने मुझसे कल अदब से बात की। आपने शायरी को भी सुना, मेरा दिल आनंदित हो गया। दोस्तों, एक मैं आपको देखिए, एक कवि हमारे अंदर है, एक कवि आपके अंदर भी बैठा हुआ है। बेटा बैठ जाओ। ऐसा है, देखो तुमको बहुत फैसिलिटियां मिल गई बेटा। तुम्हारे जमाने में एसी स्कूल हो गई। तुम्हारे जमाने में हमारी वो छोटी बहन कह रही थी, वो पहले लिखा हुआ था, तो हम कवि सम्मेलन जब करते हैं तो वहाँ कुर्सियाँ मंगाई जाती हैं। अब कैसे बदले जल्दी, तुमने कुर्सियाँ मंगाई हैं, कुर्सियाँ मंगाई हैं। मगर नहीं, ये लगी पाई हैं, लगी पाई हैं। अब वो कह रही थी कि उन्हें मत ढूंढो जो वो आज नहीं आई हैं, उनके संग आई हैं। ये ढूंढने वाले हैं कहाँ? अरे इनको तो लाश चलते मिल जाती है। वो तो आपको स्कूल मिल गए, एसी स्कूल मिल गए। हमारे जमाने में कहाँ था? हम तो पैदल जाया करते थे। क्यों प्रिंसिपल साहब, सही बताओ। आपको मैं बताता हूँ, आपको नहीं, सुनिए एक जानकारी ले लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आदरणीय चारू जी बैठी हुई हैं, मैं और चारू जी, हमारा गांव बिल्कुल आसपास है। इनके पिताजी प्रोफेसर बशीर साहब, हमारा पूरा इलाका उनको गुरु मानता है, सच में। और बहुत विद्वान व्यक्तियों में वो गिने जाते हैं। और इनके अंदर जो परंपरा आई है शिक्षा की, वो सीधे वहीं से आई है। तो क्या है कि हम तो पैदल स्कूल जाया करते थे, हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया। भाई मुझे तो लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 कट्टे लड़के भेजा करते थे। हाँ, 2 टांग पकड़ते थे, 2 हाथ सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। अच्छा, मैं भी हवाई जहाज का। हालांकि ये दृश्य आपको अभी भी देखने मिल जाएगा, जितने मास्टर बैठे हैं सुने प्रोफेसर साहब, ये दृश्य अभी भी देखने को मिल जाएगा। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट के भागे। मैंने कहा बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। बोले ये बच्चा नहीं, मास्टर है। ये मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है। तो क्या था कि मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मेरे घर में साइकिल थी, पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे। कहते थे तू कैंची फंसाता है। फंसती है ना? हाँ बेटा, 3 ही कायदे हैं उसके सीखने के आज तक। पहले कैंची, फिर वो डंडा। उनके गद्दी पे से सीखा करते हैं, और डंडे पे से सीखा करते थे। कभी कभी पैडल पे से पैर स्लिप हो गया तो 15 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रही। तो क्या था, आज का ये एक युग है। चलिए मैं ये बाद में सुना दूंगा, किसी दिन सुनाऊंगा, टाइम बाकी कम हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक कवि आपके अंदर बैठा है, एक हमारे अंदर है। फर्क इतना है, आप भी देखते हैं घटना को, हम भी देखते हैं, आप महसूस करते हैं, हम उनको शब्द रूप दे देते हैं। आपके अंदर कभी न होता तो यहाँ बैठो। मुझे पता है तुम्हारी स्टैंडिंग ओवेशन का, तुम निकलने की जुगाड़ में रहते। मस्ती लो, मस्ती। एक बात क्या कह जाना चाहता हूँ, हृदय से लगा देना। आपका कोई जिंदगी में काम खराब हो जाए,
पकड़ लेना सरदार को कि सरदार साहब आपने झूठ बोला था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हो, अगर मेरी बात आपने जिंदगी में रखी तो मैं गारंटी देता हूं आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। मैं समापन करता हूं अपनी बात का। दोस्तों, मैं ये कह रहा था, एक कभी मैं खड़ा हुआ था जम्मू में, एक महिला मांगते हुए आई, 30-35 साल की महिला होगी। मैंने उससे कह दिया चलो चलो आगे बढ़ो, देश भिखारी हो जाएगा, ये धंधा बना लिया भीख मांगने का, ऐसे कह देते हैं ना हम। मैंने वो चली गई। थोड़ी दूर पे एक परिवार खाना खा रहा था। दोस्तों, उस परिवार ने उसको 2 पराठे दिए। उस परिवार ने, ध्यान से सुनना, करुणा को बाहर लाना, ये करुणा, हंसी, ये चीज़ें जन्म जाते हैं, ये संवेग है जो जन्म से हमारे साथ आता है। आज हमें हंसने के लिए प्रोग्राम करने पड़ते हैं, परमात्मा ने हमें फ्री में दी थी। कभी बच्चे को पालने में देखना, सोते सोते हंसने लगता है, सोते सोते रोने लगता है। ये परमात्मा ने फ्री में दिया था, लेकिन आज हमने इतना बोल दिया कि हम इसको आवेदन कराते हैं। तो उस महिला को 2 पराठे दिए, मेरी नज़र उस पर थी। वो महिला, दोस्तों, करुणा को जगाना मेरे बच्चों, महिला पराठे लेकर के भाई साहब गई, भरद्वाज जी, वो पराठे लेकर के गई। थोड़ी दूरी पर कुछ लाचार बूढ़े भिखारी बैठे थे, शायद वो अंधे भी थे। दोस्तों, उसने वो भीख के मांगे हुए पराठे उन भिखारियों में बांट दिए। मैं 8 दिन परेशान रहा, मेरे हृदय से 4 पंक्तियां निकली, मैं आपको समर्पित करता हूँ। कहीं करुणा को आपकी को टच कर जाए तो मुझे बता देना बच्चे हो कि वो, मैं दौलत का पुजारी हूँ, वो रास्ते का भिखारी है। मैं दौलत का पुजारी हूँ, वो रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। लम्हा, टाइम, और टाइम वो शय है दोस्तों, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता है। तो मैंने कहा संभालना दोस्तों इस शायरी को, कि मैं पैसे का पुजारी हूँ, रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजरफियां उसकी अदा से हार जाती है। मेरी कमजरफियां उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है और सब में बांट देता है। और चलते चलते जो कुछ भी आपको स्टैंडिंग ओवेशन देनी हो, प्यार देना हो, तालियां देनी हो, जो भी कहे, चलते चलते 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लगे कि सरदार प्रताप फौजदार जो मांग रहा है वो ही इस समय चाहिए। अगर मैं सच मांग रहा हूं तो मुझे आप जो है सह प्यार देना। खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहिए। कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। आपको लगे कि आज के युग में मैं सही मांग रहा हूं तो समर्थन पूरा, कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है।